पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं आपको पार्ट 1 की स्टोरी जल्दी से बता देता हूँ। दरअसल आईफोन स्टोर में 50% डिस्काउंट चल रहा होता है। ये बात जैसे ही गुल्ली और बुल्ली को पता चलती है, वो फ़ौरन ही स्टोर पहुँच जाते हैं। लेकिन उनकी बदतमीज़ी की वजह से उन्हें स्टोर से भगा दिया जाता है। स्टोर से बाहर निकलते ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी गुल्ली के पास आता है और उससे कहता है कि मैं नए और पुराने दोनों तरह के आईफोन बहुत ही कम कीमत पे बेचता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? लेकिन गुल्ली उस आदमी को देख कर डर जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साला। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे तो 2 आईफोन चाहिए थे। घर पहुँचने के बाद वो नेट पे सर्च करते हैं तो उन्हें एक आईफोन सेलर का एड्रेस मिल जाता है, जो 16,000 के 2 आईफोन बेच रहा होता है। गुल्ली और बुल्ली फ़ौरन गाड़ी लेकर उस जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन उस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और फिर वो आदमी खिड़की पर नज़र आता है, जो उन्हें आईफोन स्टोर के बाहर मिला था। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली घबरा जाते हैं और वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वो आदमी बुल्ली को 2 आईफोन ला कर देता है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। लेकिन बुल्ली फ़ौरन ही पैसे देकर वहाँ से निकल लेता है। घर पहुंचकर जब गुल्ली आईफोन यूज़ करता है तो घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं और बाथरूम की दीवार पे कुछ लिखा नज़र आता है, मेरा आईफोन वापस करो, और एड्रेस भी बताया जाता है। गुल्ली बुल्ली फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो मिट्टी हटाते हैं और उन्हें एक बड़ी सी कब्र नज़र आती है, जिसमें बहुत सारे कंकाल और एक लड़की की लाश नज़र आती है। कुछ ही देर में वो लड़की उठकर बैठ जाती है तो गुल्ली फ़ौरन आईफोन फेंक कर वहाँ से भागता है। लेकिन वो लड़की, जो अब भूतनी बन चुकी है, बहुत ही तेज़ी से उनके पीछे आती है, जिसे देखकर गुल्ली और बुल्ली डर के मारे नीचे झुक जाते हैं। लेकिन वो तो अपनी मौत का बदला लेने उस आदमी के पास जा रही है, जिसने उसे मारा है और उसका आईफोन बेच दिया है, और भूतनी अपना बदला लेकर ही वापस लौटेगी। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुल्ली फ़ौरन ही वहाँ से निकल लेते हैं। आज की रात बड़ी ही भयानक गुजरने वाली है। घर पहुँचने के बाद गुल्ली और बुल्ली इस हादसे को भुला देना चाहते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसलिए वो टीवी में मेक जोक हॉरर की वीडियो भूत बंगला 3, 4 और 5 देखने लगते हैं, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली को हॉरर वीडियोस देखना बहुत पसंद है। और वीडियो देखते हुए गुल्ली अपनी धुन में मस्त हो जाता है। लगता है कि गुल्ली को भूत बंगला 5 बहुत ही पसंद आ रही है। और फिर हिलते हुए गुल्ली कुर्सी से गिर पड़ता है। बुल्ली लात मार के उसे और पलटा देता है, लेकिन लगता है ये सब कुछ भूल चुके हैं। तभी टीवी का नेटवर्क चला जाता है और कुछ देर बाद नेटवर्क आ जाता है, लेकिन उन्हें भूत बंगला वीडियो की जगह वो जगह नज़र आती है जहाँ से वो थोड़ी ही देर पहले आए थे। गुल्ली बुल्ली ये देखकर डर जाते हैं कि उन्हें ये सब टीवी में कैसे दिख रहा है। और फिर वो भूतनी उस आदमी को लेकर बाहर आते हुए दिखती है, जिसे थोड़ी ही देर पहले इसी भूतनी ने मारा था। लेकिन ये इसे कहाँ ले जा रही है? शायद ये इसे वहीं ले जा रही है जहाँ ये आदमी लोगों को मार कर फेंका करता था। लेकिन ये गुल्ली बुल्ली को क्यों दिखा रही है? शायद ये गुल्ली बुल्ली का भी यही हाल करने वाली है।
गुल्ली कहता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। गुल्ली कहता है कि मैंने आईफोन फेंक दिया है। बुल्ली कहता है कि फिर ये हमें क्यों डरा रही है। गुल्ली कहता है कि ये हमसे अब क्या चाहती है। और तभी उन्हें टीवी पे कुछ लिखा नजर आता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, दोनों आईफोन मेरे हैं और तुमने मुझे एक दिया है, तुम्हें इस धोखे की सजा मिलेगी। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें भी अपना आईफोन देना होगा, लेकिन बुल्ली देने को तैयार ही नहीं होता। बुल्ली अपना आईफोन तकिए के नीचे छुपा देता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें आईफोन दे देना चाहिए, बाद में हम नया आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन बुल्ली तैयार ही नहीं होता। और तभी टीवी पे फिर से वो भूतनी नजर आती है। गुल्ली कहता है कि देखो वो भूतनी हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बुल्ली अपना आईफोन देने को तैयार ही नहीं होता। No, God, please, no, no, no! वो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। गुल्ली भी उसके साथ बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो भूतनी तो टीवी से बाहर ही निकल आती है। लगता है जब तक उसका आईफोन वापस नहीं मिल जाता तब तक वो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और फिर भूतनी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। गुल्ली बुल्ली जब भूतनी को आता हुआ देखते हैं तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दरवाज़ा बंद कर देने से वो भूतनी से बच जाएंगे। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बुल्ली कहता है कि ठीक है, मैं फ़ोन देने को तैयार हूँ, लेकिन उसे देगा कौन। गुल्ली कहता है कि मैं उसे दे दूंगा। फिर गुल्ली दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। शायद वो चली गई है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। वो भूतनी छिपकली की तरह दीवार पे चल रही होती है और फिर वो भूतनी बहुत तेजी से बुल्ली की तरफ बढ़ती है और बुल्ली का पैर पकड़कर उस टीवी के अंदर ले जाती है। गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक वो बुल्ली को लेकर गायब हो चुकी होती है। गुल्ली जानता है कि भूतनी बुल्ली को लेकर कहाँ गई होगी। तभी वो बुल्ली का आईफोन उठाता है और उसे लेकर उस घर की तरफ चल देता है जहाँ से वो उसे लेकर आया था। वालों को जिंदा पकड़ना है। गुल्ली फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन गुल्ली नहीं जानता कि बुल्ली किस हालत में होगा और कहाँ होगा। और कुछ ही देर में गुल्ली उस घर तक पहुंच जाता है। पिछली बार गुल्ली जब यहाँ आया था तो बुल्ली भी उसके साथ था, लेकिन अभी गुल्ली बिल्कुल अकेला है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी। गुल्ली घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर भूतनी को पता चल गया कि गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आया है तो न जाने वो गुल्ली के साथ क्या करेगी। गुल्ली घर के अंदर झांकता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं होता। तो फिर वो उस तरफ चल पड़ता है जहां कंकाल और वो आदमी पड़ा हुआ है जिसे भूतनी ने मारा था। वहां पहुंचने पर बुल्ली उल्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो फौरन ही गुल्ली बुल्ली को गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। बुल्ली अभी जिंदा है, भूतनी ने उसे जान से नहीं मारा। लेकिन ये सब भूतनी देख रही होती है। बुल्ली को ले जाता देखकर भूतनी गुस्से में आ जाती है और बुल्ली की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है।
लेकिन तब तक गुल्ली बुल्ली को लेकर गाड़ी में बैठ चुका होता है। भूतनी को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और वो भूतनी वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद भूतनी गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन गुल्ली उसे टक्कर मारते हुए निकल जाता है और वो आईफोन भी भूतनी के पास फेंक देता है और इस आईफोन के झंझट से छुटकारा पा लेता है। लेकिन शायद गुल्ली ने भूतनी को टक्कर मारने की बहुत बड़ी गलती कर दी है।